हेलो दोस्तों, भूतों की कहानियाँ यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। तो बढ़ते हैं कहानियों की ओर। 75 साल पुरानी हवेली थी हमारे गांव में। हमने बचपन में अपने दादी से उस हवेली की रहस्यमयी कहानियाँ सुनी थी। उसकी कुछ कुछ यादें अभी बाकी हैं। हम अपने दादा के साथ उस हवेली को देखने की ज़िद करते थे। दादा ने हवेली के बरामदे तक हमें ले गए, मगर वहाँ की खौफनाक आवाज़ों से हम बच्चे डर गए। दादा ने कहा, इसीलिए मना कर रहा था। हम बाहर से ही लौट आए। हवेली बहुत आलीशान थी। 125 कमरे थे। बहुत बड़ा दरबार हाल था। बड़े बड़े झूमर लगे थे, पर सब पर धूल और जाले लगे थे। कई साल से ताले नहीं खुले थे। एक दिन हम बच्चों ने गांव के चौकीदार से ज़िद की, हवेली की कहानी सुनाओ। उसने हम सबको समझाया कि दिन में कहानी नहीं सुनते। पुरानी कहावत है, मामा रास्ता भूल जाते हैं। बच्चों को कहाँ चौपाल पर शाम को हवेली की कहानी सुनाते चौकीदार ने बताया कि ये हवेली ज़मींदार राघवेंद्र सिंह की थी। उनके दो बेटे थे, वीरभद्र सिंह, छोटा बेटा जयेंद्र सिंह परिवार के साथ रहते थे। वीरभद्र सिंह अपने पिता का ज़मींदारी का काम देखता था। जयेंद्र सिंह हायर एजुकेशन के लिए विदेश चला जाता है। अच्छी खुशहाल ज़िंदगी चल रही थी। बस एक दिन ऐसा ग्रहण लगा उस घर को कि वीरभद्र सिंह अपनी फैमिली के साथ बाहर से लौट रहा था। साथ में उनकी माताजी भी, सावित्री देवी जिनका नाम था। पहाड़ी क्षेत्र में कार साथ में उनके माताजी भी चलाकर आ रही थी। जब वो सड़क से अपने घर की ओर आ रही थी तो कार अनियंत्रित हो गई और खाई में गिर पड़ी। कोई भी नहीं बच पाया। अब सिर्फ जमींदार राघवेंद्र सिंह ही बचे थे और छोटा जयेंद्र सिंह विदेश में ही बस गया था। वहीं किसी गोरी मेम से शादी कर ली। जमींदार राघवेंद्र सिंह बहुत टूट गए थे। उनके दूर के रिश्तेदार, बहन, बहनोई और भांजे आकर रहने लगे। वो उनके दर्द में शामिल होने आए और वहीं के होकर रह गए। धीरे धीरे उनकी ज़मींदारी पर कब्जा करने की साजिश करने लगे। ज़मींदार राघवेंद्र सिंह के बहुत आग्रह पर जयेंद्र सिंह की भारत आने की खबर आई। जमींदार राघवेंद्र सिंह बड़े खुश हो गए। उन्होंने अपने बेटे और बहू, पोते की आने की खुशी में बड़ा रात्रि भोज का आयोजन किया। कुछ करीबी लोग थे, सब पीने खाने में मस्त थे। रात आधी से ज़्यादा हो गई थी। सब नशे में धुत थे। ज़मींदार के भांजे ने सब पर तलवार से कत्लेआम कर दिया। जितने करीबी रिश्तेदार थे सबको मार दिया। यहाँ तक कि ज़मींदार के उस मासूम पोते को भी नहीं छोड़ा। फिर कई सालों बाद ज़मींदार की बहन, बहनोई, भांजे की भी उस हवेली में अकाल मृत्यु हो गई। बस जब से ही इस हवेली को रहस्यमयी हवेली कहते हैं। अभी कुछ सालों बाद गांव में एक शादी समारोह में अपने फैमिली के साथ बच्चों को गांव की सैर कराने लेकर आए थे। बच्चे खेत खलियान, ट्यूबवेल और कुएं, नदियां देखकर खुश हुए। आजकल शहरों में गांव की वो ताज़ा हवाएं, वो हरियाली से भरे खेत, खेत की मेड़ पर बैठकर हरे चने घास में सेक कर खाते बच्चे बड़े। उस दिन बच्चों ने खूब मज़े किए। साथ ही मुझसे रहस्यमयी हवेली की कहानी भी सुनाई जो हमने अपने बुज़ुर्गों से सुनी थी। वही आज भी उस हवेली में कोई नहीं जाता। एक ब्रोकर ने लालच में उस हवेली के झूठे कागजात बनाकर बेचना चाहा, लेकिन वो भी सौदा करने के बाद अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गया। हवेली में एक फ़िल्म की शूटिंग के लिए लोगों ने साफ सफाई करवाकर कुछ दिन डेरा डाला था, मगर उनमें से एक दो भाग गए।
और एक दो साथी मर गए। तो दोस्तों, ये थी हमारी पहली कहानी। बढ़ते हैं अपनी दूसरी कहानी की ओर। एक छोटे से गांव में एक रहस्यमयी हवेली थी। ये हवेली सदियों से खड़ी थी और गांव वालों के बीच इसकी कई कहानियां फैली हुई थी। बहुत कम लोग हवेली के पास जाते थे क्योंकि इसके आसपास की हवा में विचित्र और अज्ञात चीज़ों की खुशबू आती थी। लोग कहते थे कि रात के समय वहाँ अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती हैं और कई बार किसी न किसी की आवाज़ सुनाई देती थी, लेकिन कोई भी सही तरह से इस बात का सबूत नहीं दे पाया था। गांव के बच्चे इस हवेली के पास खेलने नहीं जाते थे और उनके माता पिता भी उन्हें वहाँ नहीं जाने देते थे। यहाँ तक कि गांव के बूढ़े भी इसे त्याग देते थे क्योंकि उन्हें भी यहाँ के वातावरण में कुछ अजीब महसूस होता था। गांव में एक बच्चा था जो बहुत ही उत्साही और निर्विवाद था। उसकी कुर्सी के पास हवेली थी और वो हमेशा उस ओर देखता रहता था। अन्य बच्चे इसके बारे में उससे बात नहीं करते थे, लेकिन वो हमेशा उसके बारे में जानने की कोशिश करता था। एक रोज़ जब गांव में मेला लगा, किसी ने तय किया कि वो हवेली की जांच करेगा। दिन बीतते गए और रात के समय जब सभी लोग सो गए तो वो बच्चा हवेली की ओर बढ़ा। उसने धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए हवेली के दरवाजे पर पहुंच गया। दरवाज़ा बंद था, लेकिन उसने साहसिकता दिखाई और उसे खोल दिया। हवेली के अंदर की स्थिति को देखकर उस बच्चे के होश उड़ गए। वहाँ अंधेरा था और उसके आसपास बहुत सारी अज्ञात चीज़ें थी। उसने डर के बावजूद धीरे धीरे आगे बढ़ने का सोचा और एक बड़े कमरे की ओर बढ़ते हुए देखा कि कमरे के अंदर कुछ चमकती हुई चीज़ें थीं जिसने उसका ध्यान आकर्षित किया। उसने उन्हें ध्यान से देखा और उसे एक पुरानी पुस्तक नज़र आई। वो पुस्तक को लेकर उसके पास गया और उसे खोला। पुस्तक के पन्नों पर कुछ विशेष लेख लिखे थे जो उसको आकर्षित कर रहे थे। उस पुस्तक को लेकर वो हवेली से बाहर निकल गया और उसे अपने घर ले आया। घर पहुंचकर उसने पुस्तक को ध्यान से पढ़ा। ये एक रहस्यमय कहानी का संग्रह था जो हवेली के पूर्व निवासियों की ज़िंदगी के बारे में था। उसमें बताया गया था कि हवेली के मालिक ने एक समय में यहाँ रहते लोगों के साथ बुरा व्यवहार किया था और उन्हें बुरे तरीके से मारा भी था। लेकिन एक दिन उनका अचानक से देहांत हो गया और उसकी मौत का कोई स्पष्ट कारण भी नहीं मिला। इसके बाद हवेली के आसपास के लोगों ने सुना कि वहाँ अज्ञात और रहस्यमयी घटनाएं होने लगी हैं और वहाँ जाने वाले लोगों का पता लगाना मुश्किल हो गया। उस बच्चे ने यह कहानी पढ़कर गांव के लोगों को बताई। सबका ध्यान इस रहस्यमयी हवेली पर गया और वहाँ कुछ लोगों ने जांच करने का निर्णय किया। उस बच्चे ने भी उनके साथ जाने का सोचा और वो चला भी गया और वो सभी हवेली में पहुँचे। इस बार बच्चे ने अपने साथ एक बड़ी टॉर्च भी ले ली ताकि वहाँ के अंदर की स्थिति को अच्छे से देख सके। हवेली के अंदर उन्होंने कई रहस्यमय चीज़ें देखी जिन्हें उन्होंने नोटिस किया। एक बार फिर उसने एक और पुस्तक ढूंढी जिसमें हवेली की रहस्यमय बातें लिखी थी। इस बार उसने उस पुस्तक को ले जाने का निर्णय किया ताकि उसे अधिक जानकारी प्राप्त कर सके। वो पुस्तक लेकर बाहर निकल आया और इसके बारे में अपने दोस्तों को बताया। इसके बाद उस बच्चे ने हवेली की जांच करना बंद कर दिया, लेकिन उसने इसे एक रहस्यमय और उत्सुकता का विषय बनाया। उसने ये निश्चित किया कि उसकी इस रहस्यमय कहानी का पता लगाना है और वो इसे खोजता रहेगा। उसकी उत्सुकता और साहस के कारण गांव के लोग भी हवेली के रहस्य को खोलने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने मिलकर काम किया और धीरे धीरे हवेली के रहस्य को सुलझाने लगे। इस बात का पता वहाँ के हवेली के मालिक को पता चला
तो उसने गांव के लोगों के साथ बुरा व्यवहार किया था और उन्हें बुरे तरीके से मारा भी। लेकिन उसकी मौत का कारण रहस्यमय था और इसके बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं थी। उसने इस रहस्य को हल किया और अब हवेली का रहस्य खुल गया था। गांव के लोगों ने उससे धन्यवाद कहा और उन्होंने इस रहस्यमय कहानी को एक बच्चे के साथ जोड़ा, जो हवेली के रहस्य को और अधिक रोचक बनाता है। इस तरह गांव में रहस्यमय हवेली की कहानी एक नया मोड़ ले गई और अब लोगों के पास एक और चुनौती है कि वो इस रहस्य को हल करें। तो दोस्तों, ये थी आज की दूसरी कहानी। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। धन्यवाद।